दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल आखिरी सांस लेने वाली शीला दीक्षित को हर कोई अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। दुनिया को अलविदा कह चुकी दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित अपने आखिरी सफर पर चल पड़ी है। एक ऐसा सफर जिसका कोई छोर नहीं, जहां से कोई कभी वापस नहीं आता। 15 साल तक देश की राजधानी दिल्ली की सरकार चलाने वाली शीला दीक्षित का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार होगा। मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे नेता रहे होंगे जितना इतना बेहतरीन राजनीतिक जीवन जिया। और जैसे आपने कहा कि जब भी कभी आधुनिक, नवीन, बढ़ती हुई प्रगतिशील दिल्ली की बात होगी तो शीला जी का नाम उसमें लिया जाएगा। और ये हम सबके लिए गर्व की बात है। कभी कभी मुश्किल होता है कि राजनीतिक जीवन में ऐसे लोग भी निकलें जिनको अपने आगे एक अच्छी तरीके से, एक अच्छे भाव में लोग याद करें। शनिवार को जब 3:55 पर शीला दीक्षित के निधन की खबर आई तो हर कोई स्तब्ध रह गया। भरोसा ही नहीं हुआ कि राजनीतिक रूप से सक्रिय शीला दीक्षित यूं अचानक रुखसती कर लेंगी। दिल्ली के निजामुद्दीन में उनका पार्थिव शरीर रखा गया तो तमाम हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी। आज भी आखिरी नमन का सिलसिला जारी है। सुबह 11:30 बजे उनके आवास पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा। इसके बाद पार्थिव शरीर को कांग्रेस दफ्तर ले जाया जाएगा। दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे। यहाँ कांग्रेसी नेता समेत कई राजनीतिक हस्तियां श्रद्धांजलि देंगी और फिर 2:30 बजे अंतिम संस्कार होगा। शीला दीक्षित का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनके निधन पर दिल्ली सरकार ने 2 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, करगिल शहीदों की याद में इंडिया गेट पर होने वाला कार्यक्रम भी शीला दीक्षित के निधन के बाद 1 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। सहयोगी हो या फिर विरोधी, हर कोई शीला दीक्षित की राजनीतिक क्षमता के कायल हैं। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस की सफलता के नए आयाम गढ़े और अंतिम सांस तक सियासत में सक्रिय रहकर अपनी जीवटता का परिचय दिया। दिल्ली की जिस सियासत को समझने में राजनेताओं को सालों लग जाते हैं, उस दिल्ली की लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं शीला दीक्षित। वो शीला दीक्षित ही थी जिन्होंने अपने काम की बदौलत पहचान बनाई और आखिरी दम तक दिल्ली में उनकी राजनीतिक समझ का डंका बजता रहा। ऐसे वक्त गई हैं जब उनकी जरूरत थी। उनके अनुभव, प्रतिबद्धता और खास तौर पे मैं कहूं जब कांग्रेस पार्टी एक मुश्किल के दौर से गुजर रही है, एक ऐसी नेता की मार्गदर्शन की कांग्रेस को हमेशा जरूरत रहती। वी आर पॉलिटिकल एनिमी, नॉट पर्सनल एनिमी। और ये सोच के साथ राजनीति में काम करना चाहिए। वो मुझे अभी तक याद है और मैं उसको जीवन में पालन करूंगा। यूं तो शीला दीक्षित ने अपना सियासी सफर यूपी से शुरू किया था और वो साल था 1984 का। शीला दीक्षित 1984 में कन्नौज से सांसद चुनी गई। उनकी काबिलियत के पैमाने का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 32 साल की उम्र में तत्कालीन राजीव गांधी मंत्रिमंडल में संसदीय कार्य राज्य मंत्री और पीओमओ में राज्य मंत्री चुनी गई। संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं के आयोग में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली शीला ने इसके बाद उन्नाव से चुनाव लड़ा मगर हार गई। हालांकि इस हार ने शीला दीक्षित को और मजबूत बना दिया। कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए 1998 में शीला दीक्षित को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। लेकिन इसी साल शीला दीक्षित पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ी मगर हार गई। इसी के बाद वो वक्त आया जब दिल्ली में प्याज का मुद्दा गरमाया और शीला दीक्षित ने इसे हाथों हाथ लपक लिया। तब बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को बहुमत मिला और शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनी गई। लगातार 15 साल तक सरकार में रहने के बाद जब कांग्रेस को हार मिली तो शीला दीक्षित एक नई जिम्मेदारी के साथ सामने आई। 2014 में उन्हें केरल का राज्यपाल बनाया गया। बाद में जब राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली तो शीला दीक्षित फिर राजनीति में सक्रिय हो गई। 81 वर्ष की उम्र में भी पूर्ण ऊर्जा के साथ सुबह से रात तक कार्य करती थी और एक राजनीतिज्ञ कम और एक जनसेवक ज़्यादा थी। और हम सब के लिए एक उदाहरण, उनकी जीवन एक उदाहरण हम सब के लिए बनना चाहिए। 3 बार मुख्यमंत्री, 1 बार राज्यपाल और सांसद रहने वाली शीला दीक्षित के सियासी सफर में कई पड़ाव आए मगर उन्होंने राजनीति के छल द्वंद से खुद को हमेशा दूर रखा। मुख्यमंत्री रहते हुए सकारात्मक सोच वाली महिला थी। कभी बहाने नहीं मारे कि केंद्र में कांग्रेस बीजेपी की एनडीए की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, तब भी कुशलता के साथ में अपने कामों को निकाला करती थी दिल्ली की जनता के हित को देखते हुए। बहानेबाजी और टकराव, नकारात्मक सोच नहीं थी। लोग तो हमेशा विपक्ष में थे शीला दीक्षित जी, लेकिन उसके बावजूद व्यवहार कुशल थी और उन्होंने कभी लोकतांत्रिक परंपराओं का अनादर नहीं किया। सियासत में कद उसी का बड़ा माना जाता है
जो विरोधियों का दिल जीतने की कला जानता हो। शीला दीक्षित ने राजनीति में रहते हुए भी जितना सहयोगियों को सम्मान दिया, उतना ही विरोधियों को। यही वजह है कि हर किसी को उनकी कमी खल रही है और ये कमी हमेशा खलने वाली है। दिल्ली से हर्षा चंदवानी और मोहित राज दुबे के साथ टी न्यूज नेशन। अपने 15 साल के कार्यकाल में शीला दीक्षित ने दिल्ली का कायाकल्प कर दिया। आज की दिल्ली की जो तस्वीर आपको दिख रही है, उसमें शीला दीक्षित का काफी हद तक योगदान है। देखिए रिपोर्ट। ऊंचे ऊंचे फ्लाईओवर, मेट्रो का आरामदायक सफर और सड़क किनारे हरियाली, दिल्ली की इस शान को शीला दीक्षित ने ही मुकाम दिलाया। मुख्यमंत्री रहते हुए कई ऐसे साहसिक फैसले थे जिसके चलते उन्हें दिल्ली की राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता है। मतलब राजनीतिक विरोधी तो बहुत थे, मगर दुश्मन कोई नहीं। आज दिल्ली में फ्लाईओवर की जो तस्वीर नजर आती है, वो शीला दीक्षित की ही देन है। शीला दीक्षित ने कई ऐसे फ्लाईओवर बनवाए जिन्होंने दिल्ली वालों को जाम से निजात दिलाई और यही आधारशिला अब दिल्ली की पहचान बन चुकी है। एम्स, बारापुला, डीएनडी और सिग्नेचर ब्रिज शीला कार्यकाल में ही शुरू हुए और बने। 15 वर्षों तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहने के बाद में दिल्ली को जिस प्रकार उन्होंने संवारा, आज पूरा दिल्ली ही नहीं देश के सभी लोग उन्हें याद कर रहे हैं। यातायात की सुविधाओं से परेशान दिल्ली को साल 2002 में राहत मिली मेट्रो के जरिए। तब दिल्ली में शीला सरकार थी। धीरे धीरे मेट्रो का विस्तार हुआ और अब यह दिल्ली की लाइफलाइन बन चुकी है। प्रतीत होता है कि बहुत ज्यादा जो विकास दिल्ली का हुआ, जो सुनहरी अक्षर में उनका नाम सदैव लिखा जाएगा। अब कौन इसको आगे लेके जाएगा, तो वो कोई दिख नहीं रहा है। दिल्ली को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी शीला सरकार में मिली और इन खेलों का सफल आयोजन भी शीला दीक्षित के सीएम रहते हुए हुआ। ये वो दौर था जब दिल्ली की सूरत बदल गई और दुनिया के नक्शे पर नई पहचान बनाने में सफलता मिली। मेरी मुलाकात बहुत पहले से उनसे, चाहे 14 का अपना कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के या उससे पहले की घर पे मुलाकात हो, तो बहुत सारी यादें हैं उनके साथ। बहुत जुझारू एक नेता थी और उनका बहुत अफसोस है हमें पार्टी को। दिल्ली को सौंदर्यीकरण बनाने में अगर किसी सरकार ने तेजी लाई तो वो शीला सरकार थी। साल 2008 के बाद से दिल्ली में सड़क किनारे पेड़ पौधे तेजी से लगाने शुरू किए गए। कॉलोनियों में पार्क भी अच्छी खासी तादाद में उन्हीं के कार्यकाल में बनाए गए। इन्हीं कार्यों की बदौलत दिल्ली में प्रदूषण से काफी हद तक लड़ा गया। दिल्ली के अंदर जो उनके काम किए गए हैं वो कोई भूल नहीं सकता। जो डेवलपमेंट की गई, दिल्ली का जो सुधार किया गया, दिल्ली इतनी साफ सुंदर शहर नजर आता था। ब्लू लाइन बसों के कहर से जूझ रही दिल्ली में परिवहन निगम की सूरत शीला दीक्षित ने ही बदली। शीला ने सीएम रहते हुए पुरानी बसों को हटाने का फैसला लिया और नई लो फ्लोर बसें चलाने को हरी झंडी दी। यही नहीं, जगह जगह खुले हुए सीएनजी पंप भी दिल्ली में शीला के योगदान की कहानी बयां कर रहे हैं। टी न्यूज नेशन।